आप ये न्यूज़ देखिए, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ और इंडिया की बाकी सारी सिटीज़ के रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है क्योंकि उन्हें कमर्शियल कुकिंग गैस के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट मुंबई के 20% रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉडी इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि अगर उन्हें एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई जल्दी नहीं कराई गई तो कुछ दिनों में 50% ऑफ मुंबई रेस्टोरेंट्स विल बी क्लोज्ड। ऐसा ही कुछ हाल है बेंगलोर में, जहां ज्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पर है। लखनऊ में भी वही हालत है और मामला इतना सीरियस है कि रेस्टोरेंट्स अब कोल और डीजल का इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं फूड कुक करने के लिए। और कई सारे रेस्टोरेंट्स तो ब्लैक मार्केट से आम रेट्स के डबल रेट देकर सिलेंडर्स खरीद रहे हैं ताकि रेस्टोरेंट्स बंद ना हो जाए। पूरी कंट्री में फिलहाल हाहाकार मचा हुआ है। सोशल मीडिया में जो देखो वो इसी के बारे में आज बात कर रहा है। लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे पैनिक कर रहे हैं कि कहीं घर में आने वाला सिलेंडर भी बंद ना हो जाए। पर सवाल वही की वही कि कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने कहा कि सब कुछ सही है, तो इतनी जल्दी सिचुएशन खराब कैसे हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एलपीजी की सप्लाई अचानक से रुक गई? और साथ ही क्या अब एलपीजी के लिए लोगों को डबल प्राइस देने पड़ेंगे जैसे कि अभी कुछ रेस्टोरेंट्स को देना पड़ रहा है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पैनिक का माहौल है, चारों तरफ कंफ्यूजन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के सारी चीजें आपको क्लैरिफाई की जाए, आसानी से समझाई जाए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं एंड थैंक यू ग्रो फॉर सपोर्टिंग अस। ग्रो को आप चेकआउट कर सकते हो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर, और उनके जरिए मल्टीपल एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एफडी एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ जो हाहाकार मचा हुआ है पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में और फिलहाल वो बंद होने की कगार पर है, तो इस पैनिक की शुरुआत गवर्नमेंट के एक डिसीजन के बाद हुई है। क्या था वो डिसीजन? तो देखिए गवर्नमेंट ने 9 मार्च को एक ऑर्डर इशू किया जिसके अंदर एलपीजी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। उन कैटेगरीज के हिसाब से ही उन्हें सप्लाई मिलेगी, ऐसा एक डिसीजन गवर्नमेंट ने पास किया। क्या है ये कैटेगरीज? तो स्क्रीन पर देखिए। तो पहला कैटेगरी है हाउस होल्ड कुकिंग गैस यानी पीएनजी और सीएनजी फॉर व्हीकल। इन सब इसेंशियल चीजों को गवर्नमेंट ने टॉप कैटेगरी में रखा है और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इस कैटेगरी को 100% सप्लाई दी जाएगी। अब इसके नीचे अगली कैटेगरी में कमर्शियल यूज को रखा गया जिसमें रेस्टोरेंट बिजनेस भी आते हैं। उन्हें 100% के बजाय 80% ऑफ द यूजुअल सप्लाई मिलेगी। और हाँ, ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो 80% भी नहीं मिलेगा। यानी कि समझे कि 100% कोटा पहले पीएनजी और सीएनजी को मिलेगा, उसके बाद अगर बचता है तो फिर कमर्शियल यूज के लिए मिलेगा। अब देखिए रेस्टोरेंट जो होते हैं वो डोमेस्टिक सिलेंडर यूज नहीं करते, उनके लिए कमर्शियल सिलेंडर होते हैं जो 19 kg टू 47 kg का होता है, अपोज टू डोमेस्टिक वाला जो 14.2 किलोग्राम का होता है। अब इस डिसीजन के बाद अचानक से पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पैनिक मोड आ गया। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कहने लगे कि उन्हें अब सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें ऑफकोर्स रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा है। और अब यहाँ पर रेस्टोरेंट्स का ये कहना है कि जो 80% का उन्हें प्रॉमिस किया गया वो भी यहाँ पर उन्हें नहीं मिल रहा है। और अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो फिलहाल रेस्टोरेंट्स की तो बात ही छोड़ दो, डोमेस्टिक सप्लाई में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। लखनऊ जैसी सिटीज में जहां पर डोमेस्टिक सिलेंडर 24 घंटा की बुकिंग में आता था वो अब 5 से 7 दिन बाद आ रहा है। तो फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर के शॉर्टेज की वजह से रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, पर अगर ये सप्लाई और कम हो जाती है तो जल्दी जो घरगुती सिलेंडर है हमारे, वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन ये सब रिसर्च करना, वैल्यूएशन करना, इसके लिए टाइम नहीं दे पाते। और ऐसे ही बिजी लोगों के लिए वी हैव लॉन्च्ड इकाशी प्रो, जिसमें मेरी टीम आपका काम बिल्कुल आसान करेगी। वो अच्छे शेयर्स ढूंढेगी, उन पर रिसर्च करेगी, वैल्यूएशन निकालेगी और अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए अच्छा टाइम है या नहीं वो भी आपको बताएगी। और साथ ही उस स्टॉक को आपके लिए डेली बेसिस पर ट्रैक भी करेगी, जिससे आपका काम हो जाएगा बिल्कुल आसान। एंड यस, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस कम्युनिटी में 2 प्लान्स है, एक 6 मंथ्स का है जिसमें आपको 6 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे और दूसरा 12 महीने का है जिसमें आपको 12 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए दी जाएगी। तो देर किस बात की, इकाशी प्रो का इंक्वायरी फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस फॉर्म को भरिए और मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। सो सी यू इन द कम्युनिटी। एंड यस, वन मोर थिंग, हमने रिसेंटली इकाशी टाइम्स कम्युनिटी भी लॉन्च की है जहां पर स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट्स और सारे आईपीओस के रिव्यूज यहाँ पर आपको मिलते हैं। इकाशी प्रो के साथ ये आपको बिल्कुल फ्री मिलता है अगर आप इस मंथ इकाशी प्रो में एनरोल करते हो तो इस स्पेशल ऑफर का भी जरूर फायदा ले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर सरकार की क्या प्रायोरिटी है? तो देखिए सरकार की प्रायोरिटी क्लियरली यहाँ पर डोमेस्टिक यूज है और उसके लिए उन्होंने रिसेंटली इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्वोक किया है ताकि डोमेस्टिक कुकिंग गैस का सप्लाई ना रुके। अब सवाल ये आता है कि ये जो नाम मैंने लिया इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये क्या होता है? चलिए समझाता हूँ क्विकली। देखिए ये जो लॉ है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये 1955 में पास हुआ था
ये इंश्योर करने के लिए कि जो इंपॉर्टेंट एवरीडे गुड्स है वो पब्लिक को फेयर प्राइस पर अवेलेबल हो सके। इस लॉ के तहत सरकार इसेंशियल आइटम्स का प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर पाएगी। उन चीजों की ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग रोक देगी। उन चीज का जो स्टॉक कंपनीज के पास या फिर ट्रेडर्स के पास होता है उसे भी लगाम लगाएगी या फिर कम करेगी जरूरत पड़ी तो। और साथ ही सरकार ऐसे केसेस में उन कंपनीज को डायरेक्टली ये कहेगी कि आप उन चीजों का सप्लाई बढ़ाओ अर्जेंट बेसिस पर। तो इसी एक्ट के तहत सरकार ने फिलहाल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन ली है, वो ये कि जो हाइड्रोकार्बन मटेरियल होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन, उन्हें सिर्फ एलपीजी प्रोडक्शन में फिलहाल यूज किया जाएगा। बाकी जगह पर अगर यूज किया तो शायद प्रोडक्शन कम आए, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। अब अगेन सवाल आएगा कि ये दो मटेरियल क्या है। तो आपने केमिस्ट्री में शायद नाम सुना होगा, मैंने तो सुना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताता हूँ कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस से ही एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनती है। तो देखिए इन दोनों गैसेस का इस्तेमाल केमिकल्स बनाने में होता है, जिन केमिकल से फिर बाद में प्लास्टिक बनता है, सिंथेटिक रबर यानी टायर बनता है, टेक्सटाइल फाइबर्स, पेंट्स और कई सारी ढेरों सारी चीजें इनसे बनती है। तो इस ऑर्डर के बाद इन दोनों गैसेस का इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी के लिए होगा, जिसका सीधा मतलब है कि जो बाकी चीजें बनने की उसकी प्रोडक्शन अभी थोड़ी कम हो सकती है। फिर उसमें पेंट हो, टायर हो, प्लास्टिक हो और ढेरों सारी चीजें। तो अगर ये माहौल इसी तरह लंबा चलता रहा तो जो कंपनीज इस सेगमेंट में काम करती है उन पर भी एक असर पड़ेगा, एटलीस्ट इस क्वार्टर के लिए। और फिर इसके बाद अगला अहम सवाल ये भी आता है कि इंडिया को अपना एलपीजी कहां से मिलता है। अब ऐसी सिचुएशन आई कैसे कि जिसकी वजह से सरकार को इस तरह के हार्श डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पहले तो कहा था कि हमारे पास 50 to 60 डेज का क्रूड ऑयल है और जो एलपीजी है वो क्रूड ऑयल से ही बनता है। तो फिर यहाँ पर शॉर्टेज कैसे हो सकती है और इस तरह की सिचुएशन अब क्यों आई। देखिए इंडिया की जितनी भी एलपीजी की रिक्वायरमेंट है उसकी 40% रिक्वायरमेंट हम इंडिया से ही पूरा करते हैं, मतलब उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। और बाकी जो 60% है वो हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? तो वो हम करते हैं सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और कुवैत से। और जैसे कि हमें पता है कि ये जो रूट है जहां से ये सब सारी चीजें आती है वो फिलहाल बंद है। तो इसके बाद जो फिलहाल की कंडीशन है कि हमारे पास 50-60 डेज का क्रूड ऑयल है, तो उसका उपयोग करके भी हम ज्यादा एलपीजी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए उसके पीछे दो प्रॉब्लम्स है। इसमें एक प्रॉब्लम ऐसी है जो सरकार ने खुद खड़ी की है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सिस्टम मेड है। तो देखिए इंडिया में एलपीजी गैस की प्राइसेस है वो हाईली रेगुलेटेड है। इंडिया में जहां पर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस मार्केट लिंक्ड है, यानी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ी जाएंगे। कुछ देर तक शायद ना बढ़े लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़ने ही बढ़ने हैं। लेकिन एलपीजी में सरकार ये कोशिश करती है कि मार्केट लिंक ना हो, ये कम दाम पर बेचे जाए। इसलिए सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर ये प्रेशर बनाती है कि वो एलपीजी को कॉस्ट से भी नीचे बेचे। तो हिस्टोरिकली ये जो ऑयल कंपनीज हैं ये एलपीजी को कॉस्ट प्राइस से भी नीचे बेचने पर मजबूर थी। अब सरकार ऐसा क्यों करती है? तो देखिए आपको भी पता है कि एलपीजी कुकिंग गैस यहाँ पर एक पॉलिटिकल मुद्दा है और लंबे टाइम से पिछले कई सालों से इंडियन गवर्नमेंट एलपीजी पर सब्सिडीज दे रही है। जैसे कि लास्ट ईयर ही सरकार ने इस पर 12,000 करोड़ की सब्सिडीज दी थी। तो ऐसे में ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरी कंपनीज ये सोचती है कि इस पॉलिटिक्स के चक्कर में साला हमसे ही दान धर्म करवाया जा रहा है, फिर जो कंपनसेशन मिलता है उसमें भी देरी होती है। तो यहाँ पर रिफाइनरीज ने एक दिमाग लगाया, बड़ा ही स्मार्ट दिमाग लगाया कि हम एलपीजी बनाने की जगह ये प्रोपेन और ब्यूटेन जो है उसका इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल बनाने में करते हैं। वहाँ ज्यादा मार्जिन मिलेगी, ज्यादा मार्जिन है तो ज्यादा मुनाफा भी है। और यही कारण है कि इंडिया का जो एलपीजी प्रोडक्शन है वो टोटल रिक्वायरमेंट का सिर्फ 40% ही इंडिया में बनता है, बाकी 60% इंपोर्ट करना पड़ता है। अब मैंने तो दो कारण बताए थे, अभी तो पहला ही बताया। दूसरा क्या है? दूसरा इससे भी ज्यादा अजीब है। अब देखिए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना लॉन्च की थी, जिसमें सरकार गरीब घरों को कुकिंग गैस प्रोवाइड करती है। ये स्कीम इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि एलपीजी कनेक्शन जो है वो 14 करोड़ हाउस होल्ड से 33 करोड़ पर चले गए, जिसके चलते क्या हुआ कि एलपीजी की जो डिमांड है वो काफी बढ़ गई। और सिर्फ बढ़ी नहीं, अब यहाँ पर जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरीज सप्लाई कम कर रही है, वहीं पर डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है। नाउ गवर्नमेंट भी लाइक मैं कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। अब इससे बीच सरकार से एक और गलती हो गई। गलती ये हो गई कि काफी टाइम से सरकार स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व बिल्ड कर रही है और इसके चलते इन्होंने अच्छा खासा स्टोरेज भी बिल्ड किया ताकि अच्छा खासा जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया में स्टोर किया जाए। अब क्रूड ऑयल का स्टोरेज तो भारत ने बना लिया, लेकिन एलपीजी का उतना नहीं किया। एस्टिमेटेड एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी जो इंडिया में है वो है 1.9 मिलियन मेट्रिक टन, रफली नेशनल कंजम्पशन का 21 से 22 दिन, जिसमें से 10 दिन अब ऑलरेडी गुजर चुके हैं। यानी सिचुएशन अभी पैनिक मोड में आ सकती है। यानी क्या कि सरकार ने मैथ्स की तैयारी तो कर ली थी लेकिन पेपर आ गया साइंस का। अब इसके बीच सरकार ने फिर रिफाइनरीज को ऑर्डर दिए कि भाई अपना प्रोडक्शन है 10% बढ़ा दो फटाक से, पर 40% जो हम इंडिया में बना रहे हैं उसका 10% कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 44%। यानी कि अभी भी 56% तो बाहर से ही आना है। अब भारत सरकार दूसरी कंट्रीज से भी ये लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली है। अब यहाँ पर क्लैरिटी देने के लिए अगर आपको बता दूं कि अगर हमें इंडिया को ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व करनी है तो दो चीजें ये कर सकती है। पहला ये कि वॉर रुक जाए और जो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन है वो वापस से शुरू हो जाए, तब ये मुद्दा क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगले 10-12 दिन ये चलता है,
तो फिर इंडिया के सामने मेरे हिसाब से एक ऑप्शन है, वो ये कि हम इंडियन नेवी का यूज करके कुछ शिप्स वहां से पास करवा ले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ताकि इंडिया का जो फ्लो है चाहे क्रूड ऑयल का हो या फिर एलपीजी का हो वो लगातार जारी रहे, हमारी इकोनॉमी वही चलती रहे जो स्पीड से चल रही है। अदरवाइज सारी चीजें धीरे धीरे रुक जाएगी और ऐसे में ऑयल नहीं मिला तो फिर कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ भी नहीं हिलेगा, ना गाड़ियां चलेगी, ना होटल पे खाना बन पाएगा। तो अगर सरकार यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस, सेफ्टी टू कार्गो शिप्स, जैसे चाइना कुछ हद तक कर रहा है, तो ईरान ने चाइना को बताया कि हम आपके शिप्स पर अटैक नहीं करेंगे और ईरान इनफैक्ट ऑयल भी भेज रहा है चाइना को। तो ईरान के साथ भारत के भी संबंध अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में भारत सरकार को भी यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और जो चीजें चल रही है अगर ऐसी ही चलती रही तो हम बैठ जाएंगे विदाउट कुकिंग गैस पे, और फिर होटल्स के बाद घर के जो किचन है वो भी शायद बंद पड़ जाएंगे। तो आप सभी को मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वेट कीजिए अगले 3-4 दिन में। अगर मुझे लगता है कि शायद ये वॉर हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प का कल एक इंडिकेशन भी आया था कि शायद हम थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अफेक्ट हो रही है। तो शायद वो डिसीजन लेंगे, 3-4 दिन में लेते तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो शायद आपको इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा अगर प्राइसेस उसकी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि पैनिक होने के बजाय उनको क्लैरिटी मिले। और नेक्स्ट क्लैरिटी किस चीज पर आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। सी यू देयर।